हेलो दोस्तों, आज हम लोग टैली ERP 9 में सीखने वाले हैं कि कैसे आप डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट कर सकते हो, यानी कि सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टैली अपना ओपन करेंगे, वर्क इन एजुकेशन मोड में लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग F11 और F2 प्रेस करेंगे, जैसे कि साइड में भी दिया हुआ है F11 फ्यूचर्स और F2 इन्वेंट्री फ्यूचर्स। तो हम लोग इसमें इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को इनेबल करना है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला हमारा होगा यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को हम लोग यस करेंगे। फिर रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइसेस मोड, इसको भी यस करेंगे। फिर रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइसेस मोड, इसको भी हम लोग यस करेंगे। इन तीनों को यस करने के बाद हम लोग सिंपली इंटर प्रेस करके सेव कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा इन्वेंट्री देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हम लोग अब बैक आएंगे और हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डेबिट नोट क्रेडिट नोट करने के लिए सबसे पहले माल खरीदेंगे। तो परचेस वाउचर में जाएंगे, उसके लिए हम लोग F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग इनवॉइस नंबर डालेंगे, इंटर करेंगे। कोई पार्टी का नाम ले लेते हैं हम लोग, सिंपली इंटर करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले परचेस अकाउंट में सामान खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं खरीदने वाला हूँ, जैसे कि हमारे पास टाटा का टी है तो मैं टाटा खरीदने वाला हूँ 10 kg 100 रुपये के प्राइस में। अब हम लोग इसको सिंपली इंटर करके सेव कर देंगे। तो मैं बेसिकली जो अब हम लोग डेबिट नोट करेंगे, डेबिट नोट यानी कि जब हम लोग कोई माल परचेस करते हैं, ख़रीदते हैं और उसको जब रिटर्न करते हैं, जैसे कि किसी कारणवश कोई माल ख़राब निकला तो हम लोग अगर उसको रिटर्न करेंगे तो उसकी एंट्री डेबिट नोट में होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 kg टी परचेस किया है, तो हम लोग स्टॉक समरी में इसको देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास 10 kg है क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग बैक आएंगे, बैक आ करके फिर चलते हैं हम लोग डेबिट नोट के लिए। हम लोगों ने 10 kg ख़रीदा है टाटा टी, उसमें से हम लोग 5 kg रिटर्न कर देंगे। तो डेबिट नोट में जाने के लिए सिंपली कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग इनवॉइस नंबर डालेंगे, जिस पार्टी से हमने ख़रीदा है उसका नाम हम लोग यहाँ पे डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों का होगा परचेस रिटर्न अकाउंट। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने टाटा टी ख़रीदा था तो टाटा हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 kg वापस करना है, तो सिंपली 5 डालेंगे तो प्राइस खुद ब खुद ले लेगा। इसको हम लोग इंटर करके सेव कर लेंगे। अब हम लोग चलेंगे स्टॉक समरी में देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बैक आएंगे, बैक आने के बाद हम लोग चलते हैं स्टॉक समरी में। यहाँ पे इंटर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 500 दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक है, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 10 kg परचेस किया था, जिसमें से हम लोगों ने 5 kg रिटर्न कर दिया। तो अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 5 kg 500 रुपये का, क्योंकि हम लोगों ने 100 रुपये के भाव से ख़रीदा था। तो अब हम लोग चलते हैं सेल्स करने के लिए, उसके बाद हम लोग इसमें क्रेडिट नोट भी सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग, हमारे पास टाटा टी 5 kg है, उसमें से हम लोग 4 kg उसको बेच देंगे। तो सेल करने के लिए F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे और पार्टी का नाम, उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग सेल्स अकाउंट लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बेच रहे हैं, टाटा टी बेच रहे हैं। कितना बेचेंगे? 4 kg 4 kg लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टाटा टी 150 के प्राइस में, 150 के प्राइस में लेते हैं। उसके बाद हम लोग सिंपली इंटर कर दे के सेव कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 kg टाटा टी बेचा है। हम लोग फिर से एक बार स्टॉक समरी में चलते हैं इसको देखने के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 10 kg ख़रीदा, उसमें से 5 kg
वापस कर दिया, फिर 4 केजी बेच दिया, तो अभी हमारे पास 1 केजी स्टॉक में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते फिर से क्रेडिट नोट करने के लिए, यानी कि अगर हम किसी को माल बेचते हैं और उसे कुछ माल अगर वापस करना होता है तो उसकी एंट्री हम लोग क्रेडिट नोट में करते हैं। तो क्रेडिट नोट के लिए सिंपली कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि टाटा टी बेचा था, तो टाटा टी मान लीजिए कि उसने 2 केजी वापस कर दिया, तो बस प्राइस खुद ब खुद ले लेगा, आपको सिर्फ इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे हम लोग आते हैं फिर से स्टॉक समरी में देखने के लिए, इंटर करेंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है 3 केजी हमारे पास अभी स्टॉक में माल पड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय हमारे पास 1 केजी था, क्योंकि हम लोगों ने 4 केजी बेचा था और 5 केजी रिटर्न कर दिया था 10 केजी में। अब हमारे पास चूँकि हम लोगों ने 2 केजी वापस ले लिया, तो हमारे पास 3 केजी माल है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यहाँ पे आप प्रॉफिट भी देख सकते हो कि हमें कितना का प्रॉफिट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।